हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम इनर क्लासेस के बारे में पढ़ा था। कोटलिन में क्या होती है इनर क्लासेस। तो आज इसको आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। किसके बारे में? कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर कोटलिन में होता क्या है, कैसे यूज करते हैं, क्या यूज होता है। तो अगर आप जावा पढ़े होंगे तो वहाँ पे पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो आज हम कोटलिन में पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर हम किसी भी क्लास का जब कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर का यूज़ उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किया जाता है। तो हम कुछ पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है। जैसे जावा में हम पढ़ते थे कंस्ट्रक्टर के बारे में, कैसे डिक्लेयर करते हैं कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए। तो आज हम कोटलिन में देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के कुछ पॉइंट, बेसिक पॉइंट देखते हैं कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर, कैसे डिक्लेयर करते हैं। तो हमने जब पढ़ा होगा जावा में तो वहाँ पढ़ा होगा कि कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल टाइप का मेथड, जावा में पढ़ा होगा मेथड होते हैं। तो यहाँ पे जो होता है कोटलिन में जो होते हैं फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे होगा कोटलिन में क्या होता है कि जो भी कंस्ट्रक्टर होता है स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन होता है या कोड ऑफ ब्लॉक होता है, जो कि हम एग्जीक्यूट जब भी ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का किसी भी क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जैसे वैसे ही इन्वोक होता है कंस्ट्रक्टर। यानी कि कोई भी क्लास है उस क्लास का जब हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कंस्ट्रक्टर का नेम क्लास के नाम से सेम होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन है। और जैसे ये कब इन्वोक होता है कि जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो इन्वोक होगा कंस्ट्रक्टर। तो कुछ पॉइंट हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल type of member function or block of code that invoked when object of class is created। यानी कि क्या है कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप मेंबर फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड दैट इन्वोक व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि कहने का क्या मतलब है कि कंस्ट्रक्टर, जैसे कि मैंने बताया कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है और कोड ऑफ ब्लॉक है। तो ये कब इन्वोक होता है? जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वैसे ही ये इन्वोक होता है। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन और ब्लॉक ऑफ कोड दैट इन्वोक्ड व्हेन क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा क्लास का वैसे ही इन्वोक होगा। ये एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन और कोड ऑफ ब्लॉक है।
ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे इट इज डिक्लेयर विद यानी कि जो भी है क्लास का नेम, जैसे कि मैंने बताया कि क्लास का नेम और इसका कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। तो जी क्लास डिक्लेयर विद द सेम नेम same name as the class followed by पैराथेसिस यानी कि पैराथेसिस लगेगा जो भी हम ब्रैकेट पैराथेसिस है। तो इसके इट इज डिक्लेयर विद द सेम नेम एज द क्लास फॉलोड बाय द पैराथेसिस, यानी कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए, जो स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन जैसे जावा में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ भी वही रूल है कि कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए और पैराथेसिस फॉलोड बाय पैराथेसिस। ये था सेकंड पॉइंट, आई होप समझ में आया होगा। थर्ड पॉइंट कंस्ट्रक्टर is used to initialize the variable or properties of a क्लास, यानी कि जो इसका यूज होगा वो होगा कि जो भी यूज होगा इनिशियलाइज करने के वेरिएबल या प्रॉपर्टी। यहाँ किसी क्लास का जो कंस्ट्रक्टर का यूज होता है वो उस क्लास का, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा उस क्लास के जो भी प्रॉपर्टी और वेरिएबल होंगे उनको इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज द वेरिएबल और प्रॉपर्टी ऑफ क्लास, यानी कि उस क्लास का, जिस क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा उस क्लास की प्रॉपर्टी और वेरिएबल को डिक्लेयर करने इनिशियलाइज करने का काम करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट है इसी में, और हम ऐड कर देते हैं हम जब भी इनिशियलाइज होगा कब कॉल होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ पे मैंने बताया था कब इन्वोक होगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही इन्वोक होगा। तो इसमें हम जो कंस्ट्रक्टर के इनिशियलाइज करेगा, कब इनिशियलाइज करेगा, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जैसे उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इंस्टेंस क्रिएट होगा, जो क्लास का इंस्टेंस बनेगा और वो वेरिएबल और इनिशियलाइज करेगा। तो इसमें हम और ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन।
ऑब्जेक्ट क्रिएशन, जैसे कि हमने पढ़ा था यहाँ की इन्वोक होगा, उसी हिसाब से हम ये ऐसे भी इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कब क्रिएट होगा, एट द ऑब्जेक्ट, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही प्रॉपर क्लास इनिशियलाइज होगी और उसे वैसे इंस्टेंस बनेगा और वैसे ही हमारे वेरिएबल या और उसकी प्रॉपर्टी, उस क्लास की प्रॉपर्टी इनिशियलाइज हो जाएंगी जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वैसे ही हमारा इनिशियलाइज होंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट हम क्या पढ़ेंगे, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए। if we do not declare do not declare the constructor do not declare the constructor compiler generates default default constructor यानी कि हम जावा में भी जब पढ़ा होगा कि अगर हम वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, जब हम कोई किसी भी क्लास का अब हम कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर करते थे तो वहाँ कंपाइलर, जावा में कंपाइलर क्या करता है, ऑटोमेटिक हम जनरेट करता था एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और कॉल होता था, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था। वैसे भी यहाँ भी है कि अगर हम क्या कह रहा है, इफ़ वी डू नॉट डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर देन, यहाँ पे देन कंपाइलर जनरेट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जैसे जी जावा में करता है वैसे यहाँ कोटलिन में भी है कि अगर हम वी डू नॉट डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर देन द कंपाइलर जनरेट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यानी कि अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट करेगा। ये था जैसे कि जावा में होता था, वैसे ही यहाँ पे होता है कि हम जावा में पढ़ा था तो वैसे ही यहाँ पे होता। आई होप समझ में आए होंगे ये पॉइंट। पहला एक बार समराइज कर देता हूँ कि कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन और कोड ऑफ ब्लॉक दैट इन्वोक व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज क्रिएटेड। यानी कि पहले पॉइंट का मतलब क्या है, कि पहले पॉइंट का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन और कोड ऑफ ब्लॉक है, वो कब इन्वोक होता है, कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस क्लास का, वैसे ही ये कॉल होता है। दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा था कि हम जो डिक्लेयर करेंगे, इट इज डिक्लेयर विद द सेम नेम एज द क्लास फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। यानी कि हम जब डिक्लेयर करेंगे कंस्ट्रक्टर का, वो और उस कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम सेम होना चाहिए, जो नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे जावा में भी पढ़ा होगा। यहाँ भी वही रूल है कि जो कंस्ट्रक्टर का नेम है और क्लास का नेम सेम होना चाहिए और पैरेंथेसिस फॉलो कर, जैसे कि जावा में होता था। फिर कंस्ट्रक्टर का यूज क्या होता है, थर्ड पॉइंट में क्या है, कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज द प्रॉपर्टी और द वेरिएबल और द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्लास एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। यानी कि कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज होता है, कंस्ट्रक्टर कब यूज होता है, इसका यूज क्या होता है कि हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट और किसी भी क्लास का प्रॉपर्टी और वेरिएबल हम
इनिशियलाइज करने के लिए काम होता है। अब कब इनिशियलाइज होते हैं? जैसे ही उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसी टाइम पे वो इनिशियलाइज होंगे। थर्ड पॉइंट ये होगा। चौथा पॉइंट में क्या आता है कि वी डू नॉट डिक्लेयर, इफ़ वी डू नॉट डिक्लेयर द कंस्ट्रक्टर ऑफ देन कंपाइलर जनरेट द डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। यानी कि चौथे पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी क्लास का कंस्ट्रक्टर हम नहीं डिक्लेयर करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, उसका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा। अगर हम कोई कंस्ट्रक्टर नहीं डिक्लेयर करते हैं किसी क्लास का, उसका कंपाइलर उसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जनरेट कर देगा, जैसे कि जावा में जनरेट करता था। तो आई होप ये समझ में आए होंगे जो भी पॉइंट हैं मैंने बताया कंस्ट्रक्टर के, जो भी बेसिक पॉइंट है, आई होप समझ में आए होंगे। जितना भी मैंने बताया यहाँ पे, तो अब आगे पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर पर। आई होप समझ में आ गए होंगे। तो आगे पढ़ते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या होता है और पढ़ते हैं। हम जब बेसिक पॉइंट देखें कुछ कंस्ट्रक्टर के बारे में क्या होता है। हम आगे देखेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में और चीज़ें पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में और क्या चीज़ें होती है। तो अभी हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे कि जावा में जैसे कंस्ट्रक्टर के टाइप पढ़े होंगे, तो यहाँ पे भी हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टाइप ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोटलिन में कितने टाइप का कंस्ट्रक्टर होते हैं। तो कोटलिन में जो होते हैं, पहले टाइप का फर्स्ट टाइप जो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। दूसरा क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्टर। दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यानी कि पहला टाइप का जो होता है, हम कोटलिन में जो होता है वो होता है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, और दूसरा जो होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है। ये दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं कोटलिन में, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ये होता है टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन द कोटलिन, दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर एंड सेकेंड इज सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, दैट इज द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन द कोटलिन। तो ये टाइप कंस्ट्रक्टर के टाइप होते हैं हमारे। तो हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा और टाइप कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है कोटलिन में, वो पढ़ा हमने। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी कंस्ट्रक्टर के बारे में और ये सारा जितना पढ़ाया मैंने। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए हमारे वीडियोज़ को। अगर कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।